एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में के चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एक समय के और इस समय राष्ट्र स्वयंसेवक संघ में वापस गए राम माधव को जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया है, वहीं पर दूसरी तरफ आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के इस समय के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों घाटी पहुंच चुके हैं और वो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक होटल ललित ग्रैंड पैलेस में वहां पर रुकेंगे। संभवतः यह बताया जा रहा है कि पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इनकी मीटिंग होगी। उस मीटिंग के खत्म होने के बाद रात के वक्त में या थोड़ी देर के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात कर सकते हैं। यानी इशारा साफ तौर पर इस ओर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस करने के और अग्रसर हैं और संभवतः जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस का ऐलान कर सकते हैं। जानकारी जो मिली उसके मुताबिक यह भी कि कांग्रेस ने अलग अलग सीटों के ऊपर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में यूनानिमिटी बने, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर हों, उसको इंश्योर करने के लिए कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और कांग्रेस के पूर्व मंत्री रमन भल्ला, ये 5 लोग हैं जो कांग्रेस की तरफ से बातचीत कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रदेश के प्रोविंशियल प्रधान रतनलाल गुप्ता, पूर्व मंत्री नासिर सोगामी, पूर्व मंत्री अजय सदोत्रा, पूर्व मंत्री खालिद सरवर्दी और पूर्व मंत्री सकीना इत्तू, ये 5 लोग हैं जो इस समय कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं और आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ एक मुद्दों के ऊपर, जिन पर अगर आम सहमति बनती है तो उसके फौरन बाद यही चीज कन्वे की जाएगी लीडरशिप को और लीडरशिप उसके बाद कांग्रेस की लीडरशिप के साथ बातचीत करके जो मामला तय होता है उस पर बात आगे बढ़ाएगी। मतलब साफ तौर पर यह है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ सीटों के ऊपर विरोधाभास है। उन सीटों को लेकर विरोधाभास इसलिए भी है कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कांग्रेस को कि आपके पास कैंडिडेट नहीं, और कांग्रेस का यह कहना है कि अभी हमारा कैंडिडेट किसी और पार्टी में है लेकिन वो हमारी पार्टी में आएगा तो चुनाव वहां से लड़ेगा और उसकी जीतने की संभावना ज्यादा है। तो अब जीतने की संभावना कम है ज्यादा है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों घाटी पहुंच चुके हैं। होटल ग्रैंड ललित में बताया जा रहा है कि वो रुकेंगे, शाम को उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि संभवतः वो उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद एक प्रेस वार्ता भी हो सकती है या आधिकारिक तौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस का ऐलान भी हो सकता है। संभावनाएं हैं, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राम माधव को और जी किशन रेड्डी को जिम्मेदारी दी है वो जम्मू कश्मीर में जाएं और भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी सिलसिला यहां पर है उस चुनावी सिलसिले को ओवरसी करें। और यह भी संभवतः आने वाले कल में अगर कहीं जरूरत पड़ती है किसी राजनीतिक दल से बातचीत करने की तो उसके लिए भी राम माधव और जी किशन रेड्डी जो हैं वही 2 लोग होंगे जो इंटरलॉक्यूटर के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका अनुभव है साल 2014 में जो पीडीपी के साथ बीजेपी का अलायंस हुआ था उसके सूत्रधार भी राम माधव ही थे। तो दोनों पार्टियां बीजेपी भी और कांग्रेस भी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ संपर्क साधे हुए हैं और कोशिश यह है कि इन दलों को अपनी तरफ किया जाए ताकि कल जब चुनाव के नतीजे आए तो जरूरत पड़े तो दोनों पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी कि क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए।